यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2024 में दिए हुए थे, किसी कारणवश आप इंग्लिश में फेल हो चुके हैं, तो आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने वाले हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, क्या आप इंग्लिश में इसी वर्ष पास हो सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए, मान लीजिए कि आप इंग्लिश में फेल हो गए हैं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद ही इसको जो है, अगर आप फेल होते हैं पास होते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट आप समझ चुके हैं कि अगर आप फेल होते हैं तभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका नंबर आता है उसमें डिवीजन देता है, या आपने भी देखा कि डिवीजन जो है दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक है कि मतलब क्या आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो हमने नहीं देखा कि कुछ प्रॉब्लम हो। कोई भी बाहरी अगर आता है 10th लेवल का, तो उसमें डायरेक्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद से आप लोग का जो है रिजल्ट होता है, फिर आप लोग का जो जॉब है वो होता है। इसमें हमको जहाँ तक लगता है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि आप इंग्लिश में फेल हो गए हैं तो आप वो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला है। आपका इंटर में नामांकन भी हो जाएगा, कोई इशू होने वाला नहीं है। लेकिन बस इतना है कि आपके मार्कशीट पर जो है फेल दिखाएगा कि भाई आप इंग्लिश में फेल हो चुके हैं। मान लीजिए आपका शादी हो रहा है और कोई देखने के लिए आया, तो आपको वहाँ पे अब थोड़ा शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके इंग्लिश में जो मार्कशीट होगा वहाँ पे फेल ही दिखाएगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं क्या हम इस वर्ष पास हो सकते हैं। देखिए, आपके पास दो मौका है। पहला मौका यह है कि आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देकर आप जो है फिर से इसको पास कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि आपने लिखा था लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंग्लिश में नंबर नहीं दिया, उस कंडीशन में आप स्कूटनी अर्थात रीचेक करवा सकते हैं। प्रति विषय 80 या 90 रुपया लगता है। आप आसानी पूर्वक जो है स्कूटनी के लिए फॉर्म भर के इंग्लिश में जो है, जो अगर आपका नंबर बिहार बोर्ड काटा हो तो फिर से चेक करके आपका जो इंग्लिश में नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने से फेल हुए हैं तो आपको हम यही सलाह देंगे कि छोड़ दीजिए। अगर आपने इंग्लिश में नहीं लिखा था, नहीं इंग्लिश पढ़े हुए थे, तो आपसे यही आपको सलाह देंगे कि आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए। कोई आपको आगे प्रॉब्लम भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे अगर किसी पर कोई बहाली आता है तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन कभी नहीं आया है कि आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है। CBSE में ऐसा होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में फेल भी होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना जो है नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सभी खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।